बच जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर बर्पा क्यों नहीं करते? बातों से नहीं होता। क्या अदालतों में पेश हो, किसी को बोलने ही ना दे? मुझे बुलाए ना काजी फाइज साहब, मुझे बुलाए आमिर फारूक साहब, मैं बताता हूँ इस वक्त जंगल का कानून क्या है। काजी फाइज ईसा साहब जिम्मेदार है इस वक्त जो तबाही और बर्बादी पाकिस्तान में हो रही है, जो पाकिस्तान का इंतखाब चुराया गया है, जो पाकिस्तान में धांधला हुआ है, जो हमारी माओ बहनों बेटियों की इस्ते गैर महफूज है, जिस वक्त कानून को मजाक बना दिया गया है, जो जंगल का कानून है। अगर काजी फाइज ईसा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के काजी है, उनको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर काजी फाइज ईसा साहब को ये नजर नहीं आ रहा कि मैं इंक्वायरी नहीं करना चाहता, वो जजेस की इंक्वायरी है, मेरी और आपकी इंक्वायरी नहीं है। मैं बताता हूँ किस तरह अदलिया जो है इस वक्त यरगमाल हुई है, जहाँ जजेस गैर महफूज हैं, जहाँ जजेस क्या रहे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे ISI हमारे लोगों को अगवा करती है। किस लिए? कि जी जो हम हुक्म देते हैं उसके मुताबिक फैसले करें इमरान खान के। आज मैं हाई कोर्ट के सामने खड़ा हूँ, 6 जजेस, हुसैन भाई 6 जजेस क्या कह रहे हैं कि हमारी माए बहनें बेटियां महफूज नहीं है, हमारे घर महफूज नहीं है, हमारी औलादें महफूज नहीं है। तो कौन सी अदालत, कौन से फैसले? आज पाकिस्तानी अवाम एक जानब खड़ी है और ये मखसूस अशराफिया, चंद खानदान, चंद इदारे अब तनहा खड़े हैं। ये लावा जब फटेगा तो कोई चीज नहीं बचेगी, क्योंकि इदारे अवाम से होते हैं, अवाम इदारों के पीछे नहीं है। अब हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस वक्त मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। और ये जो टोला पाकिस्तान पे मुसल्लत है, ये पाकिस्तानियों के नुमाइंदे नहीं है, ये फार्म 47 की पैदावार है, ये डिग्गी वाला वजीर आजम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल उदाम आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान, मैं कुर्बान इमरान खान। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर। इससे पहले अगर आप समझते हैं कि आपके मेयार के मुताबिक है तो मुझे भी मेरा हक दीजिए, अगर समझते नहीं मेयार के मुताबिक नहीं तो और मीठा डालिए, तो फिर वो काफ़ी मुश्किलात होंगी। मुझे आपने निशानदेही करनी है कि नहीं फलां फलां जगह पे। कल भी किसी साहब ने, मोहम्मद असलम साहब ने मेरे का कमेंट्स किए हुए थे, नहीं बात ये नहीं तो वो, कुछ इस तरह करके आप राह से भटक गए तो मैंने कहा मुझे गाइड करो ना। फिर इस तरह करके कोई कमेंट्स था कर राह से हट गए हो, कौन से राह, सिरात मुस्तकीम पे अल्लाह ताला मुझे भी लगाए और आप तमाम लोगों को भी लगाए। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर है। कल आपने एक देखा कि ब्रेकिंग न्यूज़ का ही राह से नहीं हट रहा, कि वो देखा हाथ दबा रहा था अटॉर्नी जनरल, वो इसका शहजाद का, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर है, वो CIA का ही बंदा है, जो ISI का वो CIA का। तो इस वजह से कभी मैं ISI कह देता हूँ, कभी CIA कह देता हूँ। अच्छा जी, वो तो आपने लाइव देख लिया और सोशल मीडिया पे चल भी रहा कि मुठ रख तो उनके रख। काजी ने फील्ड में दी भी है तो 72 मिनट हो गए, तो बाकी भी इंजन निकाल देने, लेकिन उसके बाद फिर 10 मिनट में ही काया पलट दिए बाकियों ने। एक तो ये बात है कि एक मैंने बात करनी थी, वो सलीम साफी ने, ब्रेकिंग न्यूज स्टार जे सलीम साफी ने एक पता नहीं खबर दी या कॉलम दिया, ये क्या कि 6 जज माफियों तलाफियों पे आ गए, तरले मिलते कर रहे, हमें माफी दे दो, हमें माफी दे दो। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा। वो जो कहता है ना मामा है मेरा आमिर खान, मेजर आमिर खान, रिटायर्ड मेजर आमिर खान ISI का था और DGFIA भी था, तो कह रहा मामा, मामा नहीं तेरी माँ ने तेन मामा दसे है। अच्छा जी, फिर ये बात कर लेते हैं उसी 6 से मुताल्लिक 10 बंदों के इंटरव्यू हो गए, कोई नहीं आपको बताएगा 10 बंद। ये जो मोहतरमा है ना, ये नीलोफर साहिबा, ये इमरान खान ने अपॉइंट की हुई थी। हाँ जी, ये नीलोफर साहिबा इमरान खान ने अपॉइंट की थी। ये भी एक हैगी जी रिफत इनाम भट्ट साहिबा, ये भी इतफाक से इमरान खान ने की थी मैरिट पे, लेकिन मैरिट कब चलता है इस मुल्क में, मैरिट नहीं चलता। अच्छा जी, एक और थी, ये भी जो है इमरान खान के दौर में भर्ती हुई है, ये नदीम पाजी हैं, लोगों ने इसका ट्रेंड चलाया, और रेशमा तो उसने मेरे का नाम बदल लिया, जो लाहौर में खाते लिखे। अच्छा जी, वो शहजाद का जो हाथ यूं करके दबाया था ना, इस वजह से कि एक पेज पे आ गए, कोई नहीं खबर देगा, सिर्फ हम आपको देंगे। इन्होंने
50-50 लाख रुपया नकद लिया 10 बंदों से, और जो डील हुई है लिख के इस्तीफा भी उनसे करवा लिया और सब कुछ लिखत पड़े कागज भी रखवा लिए वगैरह वगैरह। बाज का ये सूदखोर पठान होते हैं ना, वो मॉर्गेज नहीं करवाते, डिमार्केशन भी नहीं करवाते, रजिस्ट्री रखा ना तो रजिस्ट्री रखवा लेते हैं, हालांकि वो बेकार होती। इस तरह समझ लो उनसे रजिस्ट्री रखवा ली, गारंटी भी रखवा ली, जिनमें से 5 नवाज शरीफ के रिकमेंडी हैं और 5 जो है ना ये बार्स के जो मुख्तलिफ जो किया हुआ है जी। इंजीनियर साहब ये देखो ना, मैं कहता हूँ ना विन विन है, इसको विन विन कहते हैं कि अगलों ने तैयारे पूरे पूरे की भी है। ये शौकत बसरा सिर्फ बोला, बाकी कोई नहीं गया बाहर, तो ये विन विन नहीं है तो और क्या। जाके भौंको वहां पे कहो कि इसकी जुर्रत किस तरह हुई कि इसने आमिर फारूक ने फैसल नसीर को फ़ोन किया, मेजर जनरल फैसल नसीर को फ़ोन क्यों किया, तेरे तो इख्तियार भी नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं कि इसका बंदा जो जुडिशल काउंसिल में केस भेज दे। ये विन विन की पोजीशन में हर डेली तकरीबन एक मिसाल दिया करूँगा कि ढक्कन विन विन ही है कि नहीं है। ये बेचारी क्या करे, साइफर तो फिर बढ़ गया ना, वो सारे बढ़ जाने, इस वजह से उस पर तवज्जो नहीं देते, इंशाल्लाह ताला बढ़ जाने ने। और जज इब्राहिम खान का ख़त भी आ गया, वो भी बेचारा रिटायर हो गया, लेकिन अब पछता क्या हुआ जब चिड़िया चुगी के पिछले महीने लिखना चाहिए था। अच्छा जी, बात हो रही उनके इंटरव्यू हो गए कि जब इनको फायर करना था, ये था की बात कर रहा हूँ, था। गिलानी साहब ने जब देखा, जिलानी साहब ने मेरा पुत्र साकबी बड़बड़िया हो गया तो फिर क्या बनेगा, तो वो भी भाग गए, जिसकी वजह से ये पोस्टपोन हो गया। अब पैसे वापस करने, जज भर्ती करने, पैसे भर के खा कूलिए। नवाज शरीफ को जाते चढ़ावा चढ़ा देते हैं, उनमें से कुछ के पैसे वापस आ गए हैं कि मोड़ दी नहीं यार, हालात वैसे नहीं रहे। कुछ के उन्होंने कहा यार पैसे दे देंगे, घबराना तेन किसी न किसी पास फिट कराऊंगा। अगर ये भर्ती, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, अगर ये भर्ती हुए तो जाते ही लूटमार तो नहीं शुरू हो जाएगी ना। कोई जमानतों का केस ऐसा वैसा प्रॉपर्टी का आ गया, फिर भी खिड़की लगा के काफ़ी मुश्किल होता है। लोअर जुडिशरी में फौरन मीटर चल पड़ता है, लेकिन हाई कोर्टों में जाके कुछ साल 6 महीने लगते हैं पैदा करने के लिए। तो मैंने कहा ये मैं बता दूं, तो ये जो 2 मोहतरमाएँ जो दिखाई थी पा नदीम ने, ये वाली ठीक है जी, और ये वाली ठीक है, ये आमतौर पे बस फॉर्मेलिटी होती है। जिस तरह सदर पाकिस्तान है ना, वो होता है सुप्रीम कमांडर तमाम अफवाज का, सुप्रीम कमांडर, तो फॉर्मेलिटी होती है सिर्फ। वो जब काम हो जाता, टैंक बन जाता, टैंक भेज दिया, असला यूक्रेन को भेज दिया, असला यूक्रेन से आ गया, ये उसके बाद फिर कुछ साल 6 महीने बाद समरी जाती तो सदर साइन कर देता। इन बेचारियों का भी यही काम, लेकिन मेंबर है ये उस कमेटी में है, उस कमेटी में ये मेंबर हैं, तो लीक कहाँ से खबर हुई, सोर्स भी बता दें। एक जज जाके इनको मिल पड़ा जिसने मुस्तकबिल जज बनना था, एक वकील है ना, अभी तो वकील जाके इनको मिल रहा, हमारा ख्याल रखना, मैंने हर तरह के कर दिए ये वो वगैरह वगैरह, फ़ोन करिए, फ़ोन टेप हो गया तो फिर सारी दुनिया में चला गया। तो मैंने कहा इसको यहीं पे क्लोज करें। इसके बाद बहुत खबरें हैं, कोई कहीं आ गई, वकार की अहलिया रेशमा वो भी आ गए, अंतराक्ष पे भी खबरें करनी वगैरह वगैरह, जो भी आ जाए, जितना जितना कोशिश करेंगे, एक आधा सुबह एक आधा शाम को कर लिया करें। दिन बड़े हो गए हैं ना। पाकिस्तान जिंदाबाद।